हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हो कि प्रथम चरण का जो एफएलएन मेले का आयोजन होना है, यानी वर्तमान सत्र 2024-25 में प्रथम चरण का एफएलएन मेले का आयोजन कक्षा 1 एवं 2 के लिए होना है। और उसके लिए आप देख सकते हो जो राइट साइड में स्क्रीन पे जो रिपोर्ट कार्ड दिखाई दे रहा है साथियों, इस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड है और हम रिपोर्ट कार्ड देखने वाले हैं और उसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन सी गतिविधि कैसे होगी। यानी रिपोर्ट कार्ड में गतिविधि दी गई, वो गतिविधि किस प्रकार से होगी, उनमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी, और साथ ही जो रिपोर्ट कार्ड है उसको कैसे भरा जाएगा और मेले में कितने स्टॉल लगेंगे, इन सब विषय पे हम बात करने वाले हैं साथियों। और साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, एफएलएन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, हम देख लेते हैं कक्षा 1 एवं 2 के लिए अलग अलग रिपोर्ट कार्ड है तथा इनकी गतिविधियों में जो पिछली बार गतिविधि हुई थी उन गतिविधियों में बदलाव हुआ है, यानी कुछ नई गतिविधियां ऐड की गई है और किस प्रकार की गतिविधियां हैं, किस प्रकार से संपन्न होना है। तो साथियों, इन संपूर्ण गतिविधियों पर हम विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहे और हर समस्या का आपका समाधान हो सके। तो चलते हैं साथियों, हम रिपोर्ट कार्ड पे पहले कक्षा 1 का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कक्षा 1 का रिपोर्ट कार्ड है, जो आप देख सकते हो किस प्रकार से फ्रंट पेज है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड प्रथम चरण कक्षा 1 के लिए। अब साथियों, यहाँ पे हम बात करें तो पहले नंबर पे पेज पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बच्चे का नाम, माँ का नाम, स्कूल का नाम, कक्षा एवं तारीख, यानी जिस दिन एफएलएन मेले का आयोजन होना है वह तारीख यहाँ पे नोट की जाएगी। और इसके लिए स्टॉल नंबर 1 रहेगा, जिसको रजिस्ट्रेशन या पंजीयन स्टॉल के नाम से जाना जाता है साथियों। वहाँ पे यह सामान्य जानकारी फिल की जाएगी। इसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो नीचे शारीरिक विकास के संबंध में यहाँ पे गतिविधि दी गई, यानी यह स्टॉल नंबर 2 रहेगा। दूसरे नंबर का स्टॉल रहेगा जहाँ पे शारीरिक विकास से संबंधित गतिविधि बच्चे के द्वारा की जाएगी और साथ ही जो वहाँ पे स्टॉल पे बैठने वाले रहेंगे वो इस जानकारी पे टिक करेंगे, यानी बच्चा किस हद तक, किस स्तर तक बच्चा अपनी गतिविधि संपन्न कर पा रहा है उस पर टिक करेंगे। तो साथियों, इन पे विस्तृत रूप से हम बात कर लेते हैं। तो आप पहले नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे सारणी में दिया गया क्षमता, क्षमता के अंतर संतुलन का दिया गया है पहले नंबर पे। तो साथियों, आप देख सकते हैं संतुलन में कौन कौन सी गतिविधि होगी। तो पहली गतिविधि दी गई है कि मान लो बच्चे हैं वो सीधी रेखा पर चलेंगे और सिर पे कुछ वस्तुएं रख के चलेंगे, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार से देखेंगे तो आप इसके अंतर्गत दूसरी गतिविधि देखेंगे संतुलन में, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार से चौखाने बनाना है और लंगड़ी जो खेल पहले खेला जाता था उस खेल की तरह बच्चे एक पैर से लंगड़ी की तरह इस पे चलेंगे। और इसी क्रम में तीसरी गतिविधि देखेंगे संतुलन में, तो आप देख सकते हैं रस्सी कूद, यानी रस्सी कूद करवाया जाएगा। इस प्रकार साथियों इसमें 3 गतिविधि दी गई है और इन गतिविधियों में सामान्य सी चीज़ें, सामग्री की हम बात करें तो साथियों चूने से लाइन बन जाएगी और इसी प्रकार से चूने से यह जो लंगड़ी के लिए खेल बनाया गया इसके जो बॉक्स है ये बन जाएंगे और रस्सी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और साथियों, जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो अगर बच्चा पहले लाइन पे चल लेता है तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया इसको टिक करना है। इसी क्रम में साथियों यदि ये लंगड़ी वाला खेल व्यवस्थित रूप से बच्चा कर लेता है, ये गतिविधि कर लेता है तो इसमें राइट लगाना है, और यदि रस्सी का भी कर लेता है तो इसमें राइट लगाना। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो 3 कॉलम दिए गए हैं। तीनों कॉलम तक यदि बच्चा गतिविधि कर लेता है तो तीनों कॉलमों में राइट का निशान लगाना है, अन्यथा बच्चा नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं। इसी क्रम में शारीरिक विकास के अंतर्गत दूसरे क्षमता की बात करें तो हाथ से कार्य करना है। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं गोलियां बनाना है, जैसे मिट्टी की गोलियां हो सकती है, गीली मिट्टी की गोलियां हो सकती है, इस प्रकार कोई अन्य सामग्री उसकी गोलियां हो सकती है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो शर्ट है उसकी बटन लगाना है, तो उसको किस प्रकार से बटन लगाते हैं आप देख सकते हो, चित्र में दिखाया गया है। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे जो शर्ट है उसको पूरा फोल्ड करके व्यवस्थित घड़ी करके रखना है। इस प्रकार साथियों इसमें हाथ से कार्य के अंतर्गत 3 प्रकार से आपको यहाँ पे गतिविधि दिखाई गई साथियों। बच्चा जिस हद तक जो गतिविधि संपन्न कर लेता है उस कॉलम तक राइट का निशान लगा देना है, इस प्रकार से साथियों। और यदि बच्चा नहीं कर पाता है गतिविधि तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। तो साथियों इसी क्रम में बात करें क्षमता के अंदर तो अगला है निशाना लगाना। तो निशाना किस प्रकार से लगाना, तो पहले नंबर पर आप चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें दिया गया है कि पहले गोला बनाया जाए, उसमें जो बच्चा या बच्ची जो भी छात्र रहेगा वो खड़ा रहेगा और अगले गोले बनाया जाएगा छोटा, जहाँ पे बच्चा 5 कदम दूर रहेगा, यानी पहले गोले से बच्चा
5 कदम दूर खड़ा रहेगा और उस गोले के अंदर कोई वस्तु या गेंद या कोई चीज़ें सामग्री फेंकना है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर से 10 कदम दूर रख के वस्तु या सामग्री फेंकवाना है और तीसरे नंबर पे 15 कदम दूर से सामग्री फेंकवाना है। ये एक प्रकार से इस प्रकार से भी हो सकता है कि सामने 15 कदम दूर, 5 कदम दूर, 10 कदम दूर कोई पात्र रख दे और पहले गोला बना दे, उसमें छात्र खड़ा रह के उस पात्र के अंदर, उस बाल्टी के अंदर या उस बॉक्स के अंदर गेंद या कोई भी वस्तु फेंकवाना। इस प्रकार साथियों गतिविधि संपन्न हो जाएगी और बच्चा जिस हद तक इस कार्य को कर लेता है उसके पास में दिए गए जो चेक बॉक्स है यानी जो टिक का बॉक्स है उसके ऊपर राइट का निशान लगाना है। और बच्चा यदि गतिविधि नहीं कर पाता है तो साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार साथियों स्टॉल नंबर 2 पे शारीरिक विकास संबंधित यह गतिविधियां संपन्न होगी और वहाँ स्टॉल पे बैठे हुए जो भी स्वयंसेवी रहेंगे या छात्र रहेंगे वो इस कार्य को पूर्ण करेंगे। साथियों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं बौद्धिक विकास की गतिविधि। यह बौद्धिक विकास की जो गतिविधि है इसका कार्य स्टॉल नंबर 3 पर संपन्न होगा और उन्हीं के सामने यानी स्टॉल 3 पे भी जो बैठे हैं उनके सामने यह गतिविधि संपन्न होगी। तो किस प्रकार से होगी साथियों आप देख सकते हो। इसके अंदर बौद्धिक विकास में क्षमता में पहले नंबर पे दिया पैटर्न। तो पैटर्न में आप पहले बॉक्स में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है, एक गोल और एक त्रिभुज, 2 आकार की वस्तुएं दिखाई दे रही। इनका पैटर्न बनाना है तो जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि त्रिभुज गोल, त्रिभुज गोल, इस प्रकार से बच्चा पैटर्न बनाएगा। यदि वो बना देता है तो पहले बॉक्सों में राइट का निशान। इसी प्रकार से अगले में 3 आकार की वस्तुएं दिखाई दे रही है, त्रिभुज, वर्ग और गोल। इस प्रकार से साथियों पैटर्न दिखाया गया है। इस प्रकार से बच्चे को पैटर्न बनाना है, बता देता है बच्चा तो यहाँ पे टिक बॉक्स में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार साथियों 4 प्रकार की 4 आकार की वस्तु दी गई है। यदि इस प्रकार से 4 वस्तुएं 4 आकार का पैटर्न बच्चा संपन्न कर लेता है तो हमको इस बॉक्स में राइट का निशान लगाना है। अब साथियों सामग्री की बात करें तो यह सामग्री हमको जो पहले TLM के रूप में जो एक बक्सा प्राप्त हुआ था उसके अंदर ये सभी प्रकार की सामग्री दी गई है और ये लकड़ी से बने हुए हमारे पास त्रिभुज भी है, बेलनाकार भी है, वर्गाकार भी है, आयताकार भी है। तो उन सामग्रियों का उपयोग करके हम FLN मेले की इस गतिविधि को संपन्न करवा सकते हैं और बच्चा नहीं कर पाता है तो साथियों कोशिश जारी वाला कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में साथियों अगली गतिविधि में हम देखते हैं तो गायब हिस्सों की पहचान। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे जग दिखाई दे रहा है, इसका जो गायब हिस्सा है कौन सा है तो आप देख सकते हो इसमें हैंडल नहीं है। इस प्रकार से गायब हिस्से की पहचान करना है। फिर साइकिल में देखेंगे तो हैंडल नहीं है, सीट नहीं है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो आगे ट्रैक्टर दिया गया है उसमें स्टीयरिंग नहीं है, उसके ऊपर छत नहीं। इस प्रकार से जो हिस्से गायब है बच्चा जिस हिस्से तक जिस वस्तु के जो हिस्से गायब है उनको बता दे उस वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है और नहीं बता पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है साथियों। इसी क्रम में हम लेन देन यानी मुद्रा पहचान की बात करें तो साथियों मुद्रा पहचान के संबंध में दिया गया है यहाँ पे 3 सिक्के दिखाए गए। यदि ये पहचान लेता तो पहले में राइट का निशान, फिर 2 नोट दिखाए गए ये पहचान ले दूसरे में राइट, फिर उसके बाद में 2 नोट दिखाए गए उन दोनों को जोड़ करके यदि बच्चा बता देता है यानी दोनों नोट की रुपए की संख्या यदि बच्चा बता दे तो इस कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है। और नहीं बता पाता है तो साथियों आप सभी जानते हो कि कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। साथियों इसी क्रम में बौद्धिक विकास की अगली जो गतिविधि है तो वर्गीकरण की दी गई है। चौथे नंबर पे आप देख सकते हो किस प्रकार से वर्गीकरण करना है। तो पहले नंबर पे 2 वस्तुएं दी है, इनका वर्गीकरण करना है और इसी प्रकार से अगले में देखेंगे तो 3 वस्तुओं का वर्गीकरण करना है और अगले में आप देखेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ पे पक्षियों के कार्ड दिए उनके वर्गीकरण करना है। यानी पहले नंबर पे आप देखेंगे तो साथियों देख सकते हो आप यहाँ पे जो कंकड़ दिया उसे छांटना है, फिर ये घूमने वाला लट्टू दिया गया इसको अलग छांटना है। इस प्रकार से अलग अलग करना है। फिर अगले नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बीज दिखाए गए हैं, इन बीजों को अलग अलग करना है। और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पक्षियों के यहाँ पे चित्र दिखाए गए उनको कार्ड अनुसार अलग अलग करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो साथियों। तो ये जो कार्ड दिया गया है FLN किट के अंतर्गत ये कार्ड हमको मिल जाएंगे और मुद्रा की बात करें तो ये भी FLN किट के अंतर्गत मिल जाएगी। इस प्रकार से साथियों आपको जो जो आवश्यक सामग्री है वो भी हम इसमें बताते जा रहे हैं कि कहाँ से किस प्रकार से आप उपलब्ध कर सकते हैं और कौन कौन सी सामग्री आपको साथियों आसानी से मिल सकती है। तो इसी क्रम में साथियों अगला स्टॉल की बात करें यानी चौथे नंबर के स्टॉल की बात करें तो उसमें भाषा विकास संबंधित कार्य संपन्न होना है।
तो कौन कौन सी चीज़ है, तो आप देख सकते हो साथियों इसमें देखेंगे क्षमता में, तो चित्र वाचन। पहले नंबर पे एक चित्र दिखाई दिया जा रहा है सिंपल सा, इस चित्र का वाचन करना है, इस चित्र के बारे में बच्चे से पूछना है। यदि बच्चा आसानी से बता दे तो पहले कॉलम में टिक का निशान। इसी प्रकार दूसरे चित्र को आप देखेंगे, बच्चे साइकिल चला रही है, अगर इसके संबंध में बच्चा या बच्चे जो भी है वो बता देते हैं तो राइट का निशान। इसी प्रकार से अगला जो चित्र, बच्चे झूला झूल रहे हैं तो कहाँ झूल रहे हैं, यानी चित्र के आकार में वृद्धि, आसपास के वातावरण में वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार से झूलने वाले चित्र को आप देखेंगे तो इसमें अधिक वातावरण दिखाया गया है। इस प्रकार से बच्चे जिस स्तर तक जानकारी बता देता है उसमें राइट का निशान, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है। साथियों इसी क्रम में हम भाषा विकास के अंतर्गत बात करें तो अगली जो क्षमता है, गतिविधि है, वो पढ़ना की है। तो पहले नंबर पे 5 वर्ण पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, आज लिखा हुआ है, इस शब्द की आवाज़ बताना है। और इसी प्रकार से साथियों अगले में आप देखेंगे तो 3 वर्ण का एक शब्द दिया गया है, इसमें भी शब्द की आवाज़ बताना है। इस प्रकार से साथियों ये भाषा विकास की जो गतिविधि है संपन्न हो जाएगी। फिर 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो साथियों गणित की पूर्व तैयारी, यानी 5वें नंबर का जो स्टोर रहेगा वो गणित की पूर्व तैयारी के संबंध में रहेगा। तो किस प्रकार से यहाँ पे सभी गतिविधि साथियों आपको देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो पहले नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे तो क्षमता के अंतर्गत दिया गया है गिनना। तो गिनने के अंतर्गत आप देखेंगे पहले नंबर पे 3 वस्तुएं दी गई, उनको गिनना। फिर दूसरे नंबर पर 5 वस्तुएं दी, उनको गिनना। फिर अगले में आप देखेंगे तो 9 वस्तुएं दी, उनको गिनना। बच्चा जिस हिस्से तक कार्य कर लेता है उस कॉलम में राइट का निशान लगाना है, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। अगले क्रम में आप देखेंगे तो अंक पहचान गतिविधि दी गई, इसमें पहले नंबर पे 3 अंक दिए गए, इनको पहचानना। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो 4, 5 एवं 6 मतलब अगले 3 अंक दिए गए, उनको पहचानना। फिर इसी प्रकार से देखेंगे तो तीसरे कॉलम में अगले 3 अंक 7, 8 एवं 9 दिया गया है। इस प्रकार से बच्चा जिस अंक को, जिस कॉलम तक अंकों को पहचान लेता है उस कॉलम में राइट का निशान लगाना है, अन्यथा साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से साथियों गणित की पूर्व तैयारी के अंतर्गत जो तीसरी गतिविधि, तीसरी क्षमता की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो पत्तियां यहाँ पे दिखाई गई। पहले नंबर पे आप देखेंगे तो एक छोटी और एक बड़ी पत्ती, इस प्रकार से 2 पत्ती दिखाई गई है। इस प्रकार से अगले में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 पत्ती दिखाई गई है, और अगले में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 पत्ती दिखाई गई है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि बढ़ते क्रम में, तो ये जो पत्ती है इनको बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी पहले छोटी पत्ती आएगी फिर बड़ी पत्ती। इसी प्रकार से यहाँ से छोटी पत्ती, बड़ी पत्ती, फिर उससे बड़ी पत्ती। इसी प्रकार से इन 5 पत्तियों को भी क्रम में लगाना है, जिसे हम बढ़ते क्रम में कहते हैं। इसी क्रम में साथियों चौथे कॉलम की बात करें तो तुलना। तो इस तुलना गतिविधि के अंतर्गत आप देखेंगे तो पहले नंबर पे आपको यहाँ पे 3 वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, इनको आपस में तुलना करना है, नहीं इनका आकार में तुलना करना है। कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी का रंग एक जैसा है और कौन सी का अलग अलग है। इस प्रकार से इनका गुणों में, आकार में या वजन में इनकी तुलना हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पे 5 वस्तुएं दिखाई दे रही, तो आप देख सकते हैं कि जो काले कलर की वस्तु है वो कितनी है, और फिर थोड़ी भूरे रंग की सफ़ेद कलर की वस्तुएं कितनी है। इसी प्रकार तीसरे नंबर कॉलम है, हमको इस प्रकार से साथियों सामान्य गुणों पर तुलना करना है। इस प्रकार साथियों जो छठा इंस्टॉल रहेगा वो रहेगा बच्चों का कोना। तो साथियों उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट वाला कॉलम है। साथियों देख सकते हो इस प्रकार से कक्षा 1 के लिए एवं कक्षा 2 के लिए सामूहिक रूप से 6 स्टॉल लगने वाले हैं साथियों, और आपने देखा कि क्रम बाय क्रम किस स्टॉल पर कौन सी गतिविधि होना और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए सहायक सामग्री के रूप में उपयोग हो सकती हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो छठा स्टॉल रहेगा वो रहेगा बच्चों का कोना का। तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधि होगी, तो पहले नंबर पर शारीरिक विकास की गतिविधि, उसमें हाथों का समन्वय। पहले नंबर पर आप देखेंगे तो एक बाटल है और उस बाटल को घुमाते हुए चित्र दिखाया गया है, यानी बच्चा अपने उंगलियों से बाटल को किस प्रकार से खोल सकता है वो गतिविधि करवाना है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे कुछ पत्थरों को एक के ऊपर एक संतुलित जमाना है, और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो स्टार या कोई आकृति बनाकर उस पे कंकड़ या कोई चीज़ जमाना है। इस प्रकार से बच्चों का संतुलन यानी उसके हाथों का समन्वय किस प्रकार से है वो चेक कर सकते हैं। बच्चा जिस हद तक कार्य कर लेगा उस बॉक्स में आपको राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में साथियों देखेंगे भाषा विकास की बात करें तो इसमें रंग भरना है। तो साथियों हम स्क्रीन पे इसको चित्र को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो इसमें रंग भरना है, तो बच्चा स्वाभाविक से इसमें रंग भर सकता है, लेकिन किस प्रकार से भरता है, व्यवस्थित भरता है, आकृति से रंग बाहर नहीं जा रहा है, कहाँ पे किस प्रकार से भर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे जिस प्रकार से बच्चा पहले कॉलम में यदि भर लेता पहले पे राइट, दूसरे स्टार में भर लेता दूसरे पे राइट, और यदि बस में भी व्यवस्थित रंग भर लेता तीसरे वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पे अगली गतिविधि की बात करें तो आप देख सकते हैं सामाजिक व भावात्मक विकास यानी गैर मौखिक।
तो आप देख सकते हो बिना बोले किस प्रकार से यहाँ पे इमोजी दिए गए हैं, यानी किस प्रकार से उनकी भावनाओं को समझ सकता है। पहले नंबर पे इमोजी दिया गया है हाथ जोड़ते हुए, तो ये हाथ जोड़ने का संकेत है, यानी किस प्रकार का संकेत है ये बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से मुंह पे उंगली रखने का संकेत समझ पा रहा है कि नहीं, कि इसका तात्पर्य क्या। और इसी प्रकार से कान पकड़ने का संकेत क्या होता है। इस प्रकार से इमोजी को पहचानना है, इमोजी को देखते हुए इमोजी में दिखाई गई भावनाओं को बच्चा पहचान पा रहा है कि नहीं। यदि बच्चा पहचान लेता है जिस हद तक, उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से जो कक्षा 1 का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में माता या अभिभावक के हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर नहीं कर पाते तो अंगूठा का निशान। और राइट साइड में आप देखेंगे नीचे नीचे मेला आयोजक के हस्ताक्षर, यानी जो मेले का आयोजन करने वाले शिक्षक साथी है उनका यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार से कक्षा 1 के रिपोर्ट कार्ड कंप्लीट हो जाएंगे। और कौन कौन सी सामग्री लगनी साथियों आपने देखा। इस प्रकार से साथियों 6 स्टॉल लगना है और कक्षा 1 एवं 2 के लिए कॉमन है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करें तो कक्षा 2 की कुछ गतिविधियों में परिवर्तन है, उनको हम स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। तो साथियों इसी क्रम में कक्षा 2 का रिपोर्ट कार्ड है, आप देख सकते हो पहले नंबर पर जहाँ पे पंजीयन का स्टॉल होगा यहाँ पे सामान्य सी जानकारी भरी जाएगी, जो पिछले में थी सेम वही जानकारी है। और साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो रिपोर्ट कार्ड भरने संबंधी निर्देश भी आपको कार्ड में देखने को मिल जाते हैं। पहले नंबर पे देखेंगे तो सभी गतिविधि बच्चों के साथ करें, यानी सभी गतिविधि होना है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो बच्चा जो गतिविधि कर पाए उस डिब्बे पर राइट का निशान लगाएं। इसी क्रम में आप तीसरा पॉइंट देखेंगे तो गतिविधि ना कर पाने पर कोशिश जारी वाले डिब्बे में राइट का निशान लगाएं। यानी साथियों जो हमने आपको बताया इसमें से देख के समझ के उसके बाद में ही आपको समझाया साथियों। तो आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने साथियों के साथ में यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों कक्षा 2 का रिपोर्ट कार्ड है, आप देख सकते हो, इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी गतिविधियां कुछ परिवर्तित है। तो साथियों आप पहले नंबर पे जो गतिविधि देखेंगे तो ये तो सेम है, ठीक जिस प्रकार से हमने कक्षा 1 में बताया इस प्रकार से इसमें दिया गया है साथियों, ये आप कर लेंगे। इसी क्रम में साथियों दूसरे स्टॉल की बात करें, यानी दूसरी गतिविधि बौद्धिक विकास की देखें तो साथियों इसमें कुछ परिवर्तन है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो पैटर्न की बात करें तो जैसे कक्षा 1 में सामग्रियाँ बताई गई थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पहले नंबर पे 2 वस्तुएं दिखाई गई, 2 आकार दिखाए गए, 3 आकार दिखाए गए और यहाँ पे 4 आकार दिखाए गए, यानी ये सेम पैटर्न की स्थिति बताई गई जैसे कक्षा 1 में। किंतु कॉलम नंबर 2 आप देखेंगे क्षमता के तो इसमें समय का बताया गया, यानी ये बढ़ गया है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो घड़ी दिखाई गई, तो बच्चे से ये इस प्रकार से टाइम सेट करके घड़ी की जानकारी, यानी यहाँ पे सहायक सामग्री के रूप में जो बंद घड़ी है या चालू घड़ी जो भी है विद्यालय में वो ले करके हम बच्चे से समय की जानकारी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो 3 प्रकार से समय पूछना है और बच्चा जिस हद तक समय बता देता है उस कॉलम में राइट का निशान लगाना। फिर साथियों मुद्रा लेन देन की बात करें तो ठीक इसी प्रकार से उसमें मुद्रा संबंधित जानकारी दी गई थी, तो इस पे हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। और वर्गीकरण की बात करें साथियों तो ये वर्गीकरण का भी हमने समझ लिया कि कक्षा 1 में भी सेम इसी प्रकार का कॉलम दिया गया था। साथियों इसी क्रम में हम देखेंगे तो कक्षा 2 का जो भाषा का स्तर है वो थोड़ा उच्च होता है, तो ये आप देख सकते हैं तो पूर्णतः परिवर्तित है, ये पूर्णतः उससे उच्च स्तर का है। तो यहाँ देख लेते हैं चित्रवाचन की हम बात करें साथियों तो पहले नंबर पे जो चित्र दिया गया है साथियों इसमें कोई 5 चीज़ पूछना है, यानी जो चित्र है इसमें जो हो रही है या कोई चीज़ दिख रही है वो 5 चीज़ें पूछना है। यदि बता देता है तो पहले कॉलम में राइट का निशान। इसी क्रम में दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो अपने मन से कोई 5 चीज़ बोलने को कहें, यानी साथियों दूसरे नंबर का चित्र है उससे रिलेटेड कोई 5 चीज़ बच्चे को खुद बोलने को लिए कहना है और पहले नंबर पे हमने पूछना है और दूसरे नंबर पे उसे खुद बोलने को कहना है कि क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर देखेंगे तो एक वाक्य बोलने को कहें, यानी चित्र से जुड़ा बच्चा कोई एक वाक्य बोलेगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं चित्रवाचन की बात हो गई। ठीक इसी प्रकार से पढ़ना की हम बात करें तो पहले नंबर पर 5 वर्ण दिए गए हैं जो बच्चा है इसे पढ़वाना है। इसी क्रम में दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो 5 शब्द दिए गए हैं जो बच्चे से पढ़वाना है और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो तीसरे वाले कॉलम में यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं जो बच्चों से पढ़वाना है। बच्चा जिस हद तक कार्य कर लेता है उस बॉक्स में हमें टिक का निशान लगा देना, अन्यथा साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार साथियों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो गणित की पूर्व तैयारी। तो गणित की पूर्व तैयारी में आप देखेंगे तो साथियों जिस प्रकार से हमने उसमें बात की कक्षा 1 में उसके स्तर से थोड़ा इसका स्तर उच्च है, इसलिए इसको समझ लेते हैं साथियों। गिनना की हम बात करें तो पहले 5 कंकड़, फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो 9 कंकड़, फिर उसके बाद में देखेंगे तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे
यानी 9 से अधिक अंक दिखाए गए। बच्चा जो कार्य जिस हद तक कर लेता है, जिस क्षमता तक कर लेता है, उस पर राइट का निशान, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और सामग्री की बात करें तो साथियों कंकड़ पत्थर बहुत ही आसान तरीके से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। अंक पहचान की बात करें तो साथियों यहाँ पे 1 से 5 तक अंकों की पहचान करना है। दूसरे कॉलम में आप देखेंगे तो 2 से लेकर 9 तक के अंकों की पहचान करवाना, और इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे तो साथियों 10 से लेकर 20 तक के अंकों की पहचान करवाना है। ये अंक पूछना दिए गए हैं। और साथियों उसी प्रकार से जो कॉलम बच्चा बता देता है, यानी जिस कॉलम का जवाब बच्चा सही दे देता है, उस कॉलम पे राइट का निशान, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान लगाना। साथियों बढ़ते क्रम की बात करें तो साथियों इसमें भी परिवर्तन है। इसका भी स्तर उच्च है। पहले नंबर पे केवल 5 पत्तियां दी गई है, इनको बढ़ते क्रम में लगाना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको 5 संख्या दी गई 1 अंक की, इनको बढ़ते क्रम में लगाना। और तीसरे नंबर पे 2 अंक की 5 संख्या दी गई, इनको बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी लिखना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कक्षा 1 एवं 2 के रिपोर्ट कार्ड में अंतर है, लेकिन इंस्टॉल जो 6 लगेंगे वो दोनों के लिए कॉमन रहेंगे साथियों। इसी प्रकार साथियों आप बात करते हैं तो जोड़ घटाना की, तो यहाँ पे पहले नंबर पे जोड़ एवं घटाव का चिन्ह दिखाया गया है, बच्चा पहचान लेता है तो राइट का निशान। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो कुछ कंकड़ मिला के जोड़ना है और कुछ तीलियां घटाना, यानी कंकड़ तथा तीलियों से जोड़ घटाव बच्चा कर पाता है कि नहीं। इस प्रकार से तीसरे नंबर पे संख्या का जोड़ कर पाता है कि नहीं। इस प्रकार साथियों मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना है और बच्चा जिस हद तक कार्य कर लेता है उस पर राइट का निशान लगाना है, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। साथियों ठीक इसी प्रकार से कक्षा 2 में भी जो अंतिम गतिविधि है वो है बच्चों का कोना है, जिसमें पहले नंबर पर शारीरिक विकास की बात करें तो हाथा का समन्वय, यानी जैसे कक्षा 1 में दिया गया था उस प्रकार से पहले नंबर पे बॉटल का ढक्कन खोलना है, लगाना है, फिर वस्तुओं को एक के ऊपर एक जमाना, फिर आकृति पे वस्तु जमाना, ठीक उसी प्रकार का दिया गया है साथियों इसी क्रम में अगली गतिविधि है भाषा विकास की लिखना, यानी यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए, इन अक्षर को यहाँ पे रिक्त स्थान में लिखवाना है। इसी प्रकार से यहाँ पे सरल शब्द की बात करें तो कुछ सरल शब्द बोल के यहाँ पे 2 सरल शब्द लिखाना है। फिर यहाँ पे अगले में दिया गया है मेरा नाम, तो अपना नाम यहाँ पे लिखवाना है, पहले नंबर पे नाम, दूसरे नंबर पे सरनेम हो जाए, इस प्रकार से साथियों। और बच्चा जिस कॉलम तक कार्य कर लेता है उसमें राइट का निशान लगाना है। और ठीक उसी प्रकार से साथियों जैसे कक्षा 1 में जो 3 इमोजी दी थी, ठीक उसी प्रकार से इसमें 3 इमोजी दी गई है साथियों। और इन इमोजी को दिखाकर बच्चों से उसकी जानकारी पूछना है, यानी किस चित्र में क्या संकेत दिया जा रहा है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में माता पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी और राइट साइड में मेला आयोजक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और इस प्रकार से कक्षा 2 का रिपोर्ट कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। यदि साथियों कक्षा 1 एवं 2 के रिपोर्ट कार्ड में कुछ परिवर्तन है, गतिविधियों में परिवर्तन है, किस प्रकार से गतिविधि हम आसानी से संपन्न कर सकते हैं साथियों हमने वीडियो में देखा, और किस प्रकार से हम अपनी सामग्री को आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं, और हमारी जो विद्यालय हमारी स्थानीय जो सामग्री है उनका उपयोग करके किस प्रकार से हम यह गतिविधि संपन्न करवा सकते हैं। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथियों FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।